जी देखिए समीर, सबसे अहम बात यह है कि नुपुर शर्मा यहाँ खुद राहत की मांग के लिए आई थी। उनके खिलाफ देश भर में जो एफआईआर दर्ज हैं उसको लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई थी और उनका कहना था कि जो सारी एफआईआर हैं वो क्लब कर दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सुनवाई कर ले या किसी फिर हाई कोर्ट को निर्धारित कर दे जो इस मामले में सुनवाई कर ले। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बदजुबानी थी उस पर नाराजगी जताई और इसके बाद उनको कई अहम मामलों में, जो कि खास तौर पर एक जो दिल्ली पुलिस को लेकर के कहा और उसके अलावा नुपुर शर्मा की जो बदजुबानी थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी इस मामले में सुनवाई चल रही है, अभी कोई आदेश नहीं आया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर नुपुर शर्मा को कोई राहत देता है तो उनके खिलाफ किस तरह की टिप्पणियां लिखित में करता है, क्योंकि अभी सुनवाई चल रही है और ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि मौखिक टिप्पणियां हैं और सुप्रीम कोर्ट लगातार उनके वकील से ये कह रहा है कि उनकी जो बदजुबानी है उसकी वजह से देश भर में आग लगी हुई है। उदयपुर में जो घटना हुई उसके लिए भी इनकी पीयूष आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया है। जिस याचिका को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तल्ख टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरी याचिका को खारिज कर दिया है। नुपुर शर्मा को कहीं से भी फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पीयूष आप अपनी बात पूरी करें। जी विपिन, सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर नुपुर शर्मा इसलिए आई थी कि उनके खिलाफ तमाम एफआईआर देश भर में दर्ज थी और उनकी राहत की मांग ये कर रही थी कि सारे ही मामले एक साथ क्लब कर दिए जाएं और सुप्रीम कोर्ट या फिर देश भर में जो हाई कोर्ट है उनमें से एक हाई कोर्ट चुन ली जाए जहां पर उनके सभी मामले चलें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक तो पहला हाई कोर्ट या कहीं और जाती भी हैं। ठीक है पीयूष, से दो बातें साफ हो रही है, थोड़ा डिफाइन करिएगा। पहला कि वो पहले टेलीविजन पर आकर पूरे देश से जो उन्होंने बयान दिया है उसके लिए माफी मांगे। दूसरा, एक बड़ा प्रेशर उन तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या पुलिस के ऊपर जो अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की थी, इसको लेकर क्या पिक्चर क्लियर हुई है? जी विपिन, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई हैं वो मौखिक टिप्पणियां हैं, वो आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये समझाया है नुपुर शर्मा को कि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था, उन्होंने जिस तरह की बदजुबानी की थी, उसको लेकर के वो एक नेशनल चैनल पर या टेलीविजन पर आएं और सीधे तौर पर माफी मांगे देश भर से, क्योंकि उनकी वजह से ही उदयपुर जैसी घटना घटी है और एक अकेली महिला है जो इस पूरी जो आग लगी है देश भर में उसके लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जो आदेश जारी किया है वो सिर्फ उनकी याचिका को खारिज किया है, क्योंकि वो यहाँ पर राहत की मांग के लिए आई थी, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम एफआईआर देश भर में दर्ज हैं और उन एफआईआर को वो क्लब करके एक जगह सुनवाई की जाए उसकी मांग को लेकर को यहाँ आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ही फटकार लगाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जी विपिन। बिल्कुल पीयूष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत अहम टिप्पणियां जजेस के सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा को लेकर, और बड़ी खबर यह है कि नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। नुपुर की बयानबाजी उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार है। ये बेहद तल्ख और सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगे नुपुर शर्मा, यह कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। इतनी एफआईआर दर्ज होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल पूछा गया है दिल्ली पुलिस से। नुपुर की शिकायत पर आपने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, इतनी शिकायतों के बाद भी नुपुर को नहीं छुआ गया, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो ऑर्डर है इसके बारे में जरा तफसील से बताएं पीयूष, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी अब बेहद सख्त सवालों के जवाब देने होंगे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इसका क्या जवाब था दिल्ली पुलिस के वकील के पास? ये देखिए, दिल्ली पुलिस के वकील इस मामले में अभी पेश नहीं हुए थे, क्योंकि नुपुर शर्मा की जो पिटीशन थी उस पर ये पहली हेयरिंग थी और
उस मामले पर अभी नोटिस भी जारी नहीं हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी नहीं किया था। इनिशियल स्टेज पर ही इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी कहा है कि नुपुर शर्मा की ओर से जैसे ही एक शिकायत की गई तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए ये सारी बातें अब स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या अब नुपुर शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है? जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद से जो सेक्शंस, जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई हैं विभिन्न प्रदेशों में, सभी जगह से ये स्पष्ट है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो लटक रही थी। लेकिन यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि दिल्ली पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आखिर नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, यानी कि गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ सम्मन भेजा जाए या फिर पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये टिप्पणी की और उसके अलावा नुपुर शर्मा की जो बदजुबानी थी उस पर तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की रहीं और नुपुर शर्मा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।